तो आज हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट पर, जो आप मेजरमेंट में अभी एरर्स का पार्ट था एक तरह से, उससे आगे बढ़ के हम लोग सिग्निफिकेंट और एरर से आगे बढ़ करके हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस पर। तो डायमेंशंस क्या, डायमेंशन आप ऐसे ही आप कॉमन कन्वर्सेशन में बोलते रहते हैं डायमेंशंस, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। तो जिसके बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, बोलते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये कई डायमेंशन है। ओके, कई फील्ड में या सोचना पड़ता है या होता है, तो ये हम उसको डायमेंशंस कहते हैं। किसी भी चीज का कॉन्स्टिट्यूशन किन किन डिफरेंट चीजों से मिलकर होता है, ये उन चीजों को हम डायमेंशन बोल देते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट या ये कोई क्वांटिटी इधर से भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इस फील्ड से भी रिलेटेड है, इस फील्ड से भी रिलेटेड है, उस फील्ड से भी रिलेटेड है, तो ठीक है, तो उस क्वांटिटी की डायमेंशंस। तो वैसे ही मेजरमेंट में हमारे लिए डायमेंशंस क्या क्या है। हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं यूनिट से, और उसकी यूनिट जो 7 बेस यूनिट्स हैं उनसे एक्सप्रेस की जा सकती है। ओके, सो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड by base units, or unit of any physical quantity can be expressed in terms of base units. You can say unit of any physical quantity is a proper combination of base units. तो ये बेस यूनिट्स कौन कौन सी बेस यूनिट किस क्वांटिटी के को एक्सप्रेस करने में शामिल है, वो उनकी उस क्वांटिटी की डायमेंशन हो गई। जैसे आप स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है, लेंथ की और टाइम की। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ और टाइम, उनकी 2 डायमेंशन हो गई, यानी मीटर और सेकंड। ओके, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, कोई डेंसिटी को आप अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ किलोग्राम एंड मीटर, यानी मास की यूनिट और लेंथ की यूनिट। तो ये लेंथ और मास की यूनिट्स, उन पर कितने पावर लग रहे हैं, ये क्या हो गई, डेंसिटी की डायमेंशन हो। तो आप इन एग्जांपल्स से समझ गए होंगे कि डायमेंशन का मतलब क्या है। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का मीनिंग ये है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से या कौन कौन सी बेस यूनिट से एक्सप्रेस की जा सकती है। ओके, तो वो इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हुई, यानी वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, मास पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हो गई। ऐसे फोर्स की यूनिट क्या है, अगर हम लिखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकेंड का स्क्वायर भी आ गया। तो ये क्या है, ये फोर्स की डायमेंशन है। फोर्स कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, ये मीटर से भी एक्सप्रेस हो रहा है, ये सेकंड से भी एक्सप्रेस हो रहा है, और मतलब उनको इनके कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस हो रहा है, जिससे अकेले के लिए नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बात करने के लिए आए। तो हम बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप पहले से ही अगर चैनल पर बने हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए पूरी तरह, और वीडियो को पूरा देखा करिए। तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन अपने ऑन रखें ताकि इसका मैसेज पहुंचे कि वीडियो कोई आया है चैनल पर। तो ठीक है, तो चलिए डायमेंशंस की बात करते हैं। यही डायमेंशंस हैं। तो कुल मिला के कितने डायमेंशन हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, पूरे इस स्पेस के, पूरे वर्ल्ड के लिए, सारी क्वांटिटीज के लिए 7 डायमेंशंस ही हैं, और वही डायमेंशंस के टर्म्स में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो नेचर है वो डायमेंशन पर डिपेंड करती है। जैसे आप करें कि न्यूटन टू मीटर पढ़े होंगे बहुत, क्या होता है, इससे वर्क की यूनिट है। न्यूटन टू मीटर क्या है, टॉर्क की यूनिट है। तो दोनों में कहीं न कहीं ये दोनों को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की नेचर सेम होती है, कहीं न कहीं मूवमेंट और फोर्स और एफर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनकी नेचर एक जैसी।
स्पीड, वेलोसिटी, ये दोनों चीज़ें, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब सारी चीज़ें क्या है, इनके लिए भी क्या है, सबको मीटर बाई सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड से ही एक्सप्रेस करना है। तो इन सब की नेचर एक जैसी है, मीन्स इनको टाइम के साथ चलने का जो एक सेंस डेवलप होता है, टाइम के साथ चलने का जो सेंस डेवलप होता है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, सबके साथ, स्पीड के साथ, एवरेज स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ और एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो ये सारी चीज़ें, तो वही जो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर है वो उनके डायमेंशन से डिस्क्राइब होती हैं। ओके, कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है, ओके, कौन कौन सी बेस यूनिट पर डिपेंड करता है। सो फिजिकल क्वांटिटी कैन से द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द नेचर of a physical quantity is described, okay, described by its dimensions, okay। डायमेंशन का मतलब कि कौन कौन सी बेस यूनिट मिलकर के इसको एक्सप्रेस करती हैं, ये उनकी डायमेंशन। तो जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो जिनकी हम डिराइव्ड यूनिट्स लिखते हैं, वो यूनिट्स क्या हैं, वो कॉम्बिनेशन है बेस यूनिट्स की, ओके। सो यू कैन से ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ओके, which are, you can say, which are expressed by, which are represented by derived unit, okay, derived units can be expressed here, okay, can be expressed by some combination of base units, ऐसा दिखाता है ना कि न्यूटन। सो न्यूटन में क्या है, आप जैसे फोर्स क्या है, एक यूनिट है, आप जानते हैं, ये इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, डिराइव्ड है, ओके। So Newton is its unit and derived here, ठीक है। इसको अगर हम बेस यूनिट सिस्टम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन सा, क्या क्या हो सकता है इसमें, न्यूटन क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड पावर -2, यही जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, इनकी यूनिट है। तो ये बेस यूनिट्स हैं, किलोग्राम ही बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है। इनके टर्म्स में हम न्यूटन को या फोर्स की यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही किलोग्राम पर किस पावर के साथ डिपेंड करता है, किलोग्राम की किस पर ये न्यूटन डिपेंड करता है या फोर्स की यूनिट डिपेंड करती है, मीटर के किस पावर पर ये डिपेंड करता है, सेकेंड के किस पावर पर डिपेंड करता है, ये पावर से ही क्या हो जाएंगे, फोर्स की डायमेंशन हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है। तो पूरे जितने भी वर्ल्ड में फिजिकल यूनिट्स हैं, सबके लिए मैक्सिमम जो अवेलेबल डायमेंशन है वो क्या है, 7, ओके। सो 7 बेस यूनिट्स आर 7 बेस यूनिट्स are 7 dimensions okay, 7 dimensions of the physical world, okay, the physical world। फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी हमारी मेजरमेंट्स होती हैं, जितनी भी क्वांटिटीज बनती हैं, उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उन क्वांटिटीज की यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम बेस यूनिट्स यूज करते हैं। और वो बेस यूनिट कितनी है, 7। तो 7 है, तो 7 से ही सब बना हुआ है। तो ये पूरी
पूरे फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम कहते हैं ये 7 डायमेंशन। ओके, तो वैसे ही मैंने फोर्स का एग्जाम्पल लिया, वैसा ही हम और किसी दूसरी क्वांटिटी के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि ये स्पीड, ओके, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड etc. have same dependence, okay, same dependence on मीटर एंड सेकेंड। ठीक है, सब में वही डिपेंडेंस है और तीनों की नेचर हो। तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ अपना प्लेस बदलने का सेंस वहां पर आता है, तीनों केस में, सब में है। टाइम के साथ अपना प्लेस बदलने का सेंस डेवलप होता है या आता है, तो इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये तीनों की नेचर एक जैसी है। तो वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनके डायमेंशंस को दिखाना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बेस क्वांटिटी की कौन कौन सी पावर्स पर डिपेंड करती है। तो वो चीज डायमेंशंस हो गई, इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हो गई। तो इसको हम डिफाइन कैसे किया जाता है। अब डायमेंशंस लिखते कैसे, ये डायमेंशन लिखे कैसे जाते हैं, जैसे बेस यूनिट्स के डायमेंशन क्या लिखे हैं। ठीक है, सो डायमेंशंस ऑफ बेस यूनिट्स, डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। ओके, जो 7, आप ये कह सकते हैं कि जो 7 बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज, these are dimensions of the physical world। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, यानी हर एक चीज फोर्स भी दिखा रहे हैं, तो वहां पर लेंथ, टाइम, मास ये उसमें इंक्लूडेड है। आप वेलोसिटी दिखा रहे हैं, आप स्पीड बता रहे हैं, तो वहां पर लेंथ और टाइम दोनों इन्वॉल्व है। आप डेंसिटी बता रहे हैं तो वहां मास और लेंथ इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, ये जो लेंथ, मास, टाइम, करंट, मोल और जो भी सब है, ये बेस क्वांटिटीज हैं, वही क्या है, फिजिकल वर्ल्ड की डायमेंशंस है। ठीक, 7 डायमेंशंस। सो डायमेंशंस of base quantities are expressed, are denoted, you can say, are denoted by square brackets, by square bracket, okay, which round the quantity, okay, round the quantity। एक क्वांटिटी को ब्रैकेट में रख दीजिए, इसका मीनिंग एक बार, जैसे कि आप डायमेंशन ऑफ क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ लेंथ ऐसे लिखेंगे ना, तो यहां पर क्या इसको लिखेंगे ऐसे, लेंथ की डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में L। ऐसे ही मास हैज डायमेंशन क्या है, ऐसे कैपिटल E। ओके, सो टाइम हैज डायमेंशन T। ओके, ऐसे टेम्परेचर हैज डायमेंशन, दिस इज कैपिटल थीटा। करंट, electric current has dimension what, A ampere। ओके, यहां पर क्या है, वो करंट का नाम नहीं ले रहे हैं, यहां पर क्या है, लेंथ, मास, टाइम जैसा दिख रहा है, और वहां एम्पियर करें तो वहां ए ले लेते हैं, सिंबल है, यहां पर ए लिया गया है। ओके, और यहां पर ये जनरली के भी लिख देते हैं। ठीक है,
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट हैज डायमेंशन ओके मोल स्मॉल से ही होगा। इसके बाद क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए डायमेंशन क्या सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है डायमेंशन intensity has dimension CD okay ये भी स्मॉल से ये जो तीनों बाद वाले लिखे हैं देखिए क्या किस पर लिखा गया है यहाँ पर यूनिट पर लिखा गया है ना यूनिट का नाम यहाँ पर क्या लेंथ मास टाइम इनके सिंबल्स क्या है ये सिंबल्स क्वांटिटी के नाम से हैं और ये क्वांटिटी को ही एक्सप्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन ये यूनिट से सिंबल लिए गए डिराइव्ड क्वांटिटी या फिजिकल किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है उसकी यूनिट में बेस यूनिट्स के कौन कौन सी पावर है ये क्या हो जाएगा ये उस क्वांटिटी की डायमेंशन होंगे सो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू कैन राइट ओके द dimensions of a physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent the given physical quantity okay given physical quantity okay ये अब एग्जाम्पल आप पहले भी दे दिया था फोर्स वगैरह का भी यूनिट का एग्जाम्पल दिया था उसमें कौन कौन सी जो बेस यूनिट पर कौन कौन सी पावर रेस करेंगे जिससे कि ये एक्सप्रेस करे गिवन क्वांटिटी को सो ओके सो हियर एग्जाम्पल इज व्हाट एनर्जी यू कैन से फॉर एग्जाम्पल ओके सो एनर्जी कैसे एक्सप्रेस करते हैं एनर्जी को आप यूनिट क्या है जूल ठीक है जूल क्या है न्यूटन इंटू मीटर और न्यूटन क्या है ये किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2 एंड मीटर okay so this energy can be expressed or energy can be represented by joule okay energy is represented by joule energy is here represented by joule okay and joule can be expressed okay as kilogram meter power to second raised to power -2 so ये 1 2 और -2 these are powers to kilogram meter and second respectively these are dimensions of dimensions of energy so this implies that energy has one dimension in mass okay so two dimensions in length
and minus 2 dimensions in time. Okay. Then dimensions of energy can be expressed as okay, मास की वन डायमेंशन, तो मास का वन डायमेंशन, टाइम का कौन सा डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या है 2 ऐसे, और टाइम का डायमेंशन क्या है, यहां पर टाइम का डायमेंशन -2, यही है, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। और m l पावर 2 t पावर -2, ये एनर्जी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायमेंशन हो गया। अब इसी को हम बोलते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला है। ओके, सो डायमेंशनल फार्मूला का नाम दिया जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो फार्मूला which expresses or which represents the combination of base quantities to express the given quantity, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। So the expression, डायमेंशनल फार्मूला क्या है? The expression which shows how and which base quantities okay, represent the dimensions of physical क्वांटिटी। इसका जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, जिसके बारे में बात करें, जैसे एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटीज उसमें शामिल हैं, तो मास, लेंथ, टाइम। मैकेनिक्स में जनरली ऐसे ही होता है कि लेंथ, मास, टाइम से ही काम हो जाता है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। So for example, अभी लिख रहे थे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं मास पावर 0। ओके, मैकेनिक्स में तो मास, लेंथ, टाइम इनका यूज ज्यादा होता है। सो L पावर 1 T पावर -1 मीटर पर सेकेंड। ओके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास पावर 1, लेंथ पावर 1, टाइम पावर -2, यही तो दिखाना है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गए। बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं, अभी एनर्जी का यहाँ सामने लिखा हुआ है। ओके, ये क्या है यहाँ पर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो। अब इसके बाद क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो
जस्ट यहाँ क्या करते हैं, क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट करते हैं तो डायमेंशनल इक्वेशन बनता है। डायमेंशनल इक्वेशन so an equation obtained an equation obtained by equating a quantity with its dimensional formula is known as dimensional equation. सो अभी हम बात कर रहे थे स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन किसका, इक्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे लिखते हैं, देखिए ये एनर्जी ऐसे, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम एल रेज़ टू पावर 2 एंड टी रेज़ टू पावर -2, ऐसा हो जाएगा। और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आप मास रेज़ टू पावर 0 एल टी रेज़ टू पावर -2। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, पूरा देखा करिए और रिस्पॉन्ड करिए, और साथ में और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल जुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं वीडियो, थैंक यू।